हाँ, आज का प्रसंग तुलसीकृत रामायण से भरत राम मिलन। भरत जी पूरी सेना, पूरा अयोध्यावासी, माता, ऋषि, कुल गुरु सबके समेत भगवान राम से मिलने उस वन पथ पे चलते हैं। लेकिन वह भरत अगर भाई हो तो भरत जैसा, भरत जी जिस रूप में भगवान राम वन पथ पे चले थे उसी रूप में भरत जी चलते हैं। राजमहलों में रहने वाले भरत तपती हुई भूमि, कुश कंकड़, नाना प्रकार के उस विपिन में कष्ट को सहते चलते हैं और उनके पैरों में छाला पड़ जाता है। छाला कैसे पड़ता है? छाला छलकत पावन कैसे, औ पंकज ओस कोस कन जैसे। भरत जी के उस पैरों में किस प्रकार छाला पड़ता है? बड़े बड़े छाला पैरों में उभड़ जाता है, जैसे कि कमल के फूलों पे ओस के बूंद टपक जाए और सुबह हो और सूर्य के प्रकाश से वो चमकने लगे। उसी ढंग से भरत जी के उस पैरों में भयंकर छाला पड़ा हुआ है और जब पग को उठा करके दूसरे पग को रख रहे हैं तो छलक रहा है। इस चीज को माता कौशल्या देखकर कहती हैं कि हे भरत, अब तुम घोड़ा पे सवार हो जाओ, तुमसे चलते नहीं बन पा रहा है। भरत जी कहते हैं, हे मां, मुझ जैसे कलंकित, मुझ जैसे अधम व्यक्ति को आप घोड़े पर सवार होने के लिए कह रही हैं? यही कष्ट, यही विपत्ति भैया राम भी झेले होंगे, इसलिए इस भोग का कष्ट मुझे उठा लेने दो। हे मां, मैं इतना कलशित हूं कि जो पाप बालक की हत्या में होता है, जो पाप वन उपवन में आग लगा देने से होता है, जो पाप स्त्री के परगमन से होता है, जो पाप राजा को माहुर देने से होता है, हे मां, वो सारा पाप मैं लेने के लिए तैयार हूं। अगर इस कैकेयी मां के विचार से हमारा विचार मिला हो तो सारा पाप ईश्वर मुझ पे सौंप दे। यह करुण बात सुन करके माता कौशल्या कहती हैं कि हे भरत, राम के लिए तुम साधु हो, ऐसा बात क्यों सोच रहे हो? ये सारी लीलाएं विधि के विधान से बना हुआ है, ये हमारे और आपके बस में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। हानि होना, लाभ होना, यश होना, अपयश होना, मृत्यु होना, ये सब ब्रह्मा जी की लिखी हुई बात है। कर्म गति तारे नाही तेरी, जो कर्म में लिखा है उसको भोगना है। इसलिए हे भरत, यह संदेह आप निकाल दीजिए। चलते 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 प्रयागराज पूरी अयोध्या परिवार लेकर के भरत जी पहुंचे और जब वहां स्नान ध्यान किए और हाथ जोड़ के उस प्रयागराज से आराधना करने लगे कि हे प्रभु, आप तीर्थों में सबसे बड़े तीर्थ हैं, आप धर्मात्मा हैं,
और आप सबके मन की गति को जानते हैं और सबकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, आज इस अभागे भरत का भी मनोरथ आप पूर्ण करिए। भरत जी कहते हैं कि हे धर्मराज, तीर्थों के राजा, क्षत्रिय के लिए भीख मांगना मना है, लेकिन उस धर्म को आज मैं परित्याग कर आपसे भीख मांगता हूं, इसलिए कि दुख में इंसान कौन सा कुकर्म नहीं करता। इसलिए आज हमारे मनोरथ को आप पूर्ण करिए। धर्म, कर्म, काम में हमारी विचार नहीं लगता और न तो हमें मुक्ति ही चाहिए। इसलिए हे प्रभु, हे दीनदयाल, अगर आप मुझ पे पसंद हैं और मुझे आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि भगवान राम और सीता के चरण बिंदु में हमारा प्रीत जन्म जन्मांतर तक लगा रहे। हे प्रभु, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर कहते हैं, जानहु राम कुटिलकारी मोही, जानहु राम कुटिलकार मोही, और लोक कहे गुरु साहेब द्रोही। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम मुझे चाहे कुटिल समझे, चाहे दुष्ट समझे, लोक माने संसार, यह संसार, गुरु, परिवार, ब्राह्मण सब मुझे द्रोही कहे, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको आप यही आशीर्वाद दीजिए केवल कि भगवान सीता राम के चरण बिंदु में हमारी प्रेम बढ़ती रहे, घटे ना। जैसे दूज की चंद्रमा रोज एक एक दिन बढ़ती है और जाकर के पूर्णमासी में पूर्णग्रसित होती है, उसी ढंग से हमारा प्रेम भगवान राम और सीता के चरण बिंदु में प्रतिदिन प्रेम बढ़ता रहे। और इतना कहते हैं तब तीर्थों के राजा कहते हैं, आप भरत जी अधीर मत होइए। जलधु जन्म भर सुरता विसारो, जलध जन्म भर सुरता विसारो, औ जातक जलु पवि पहन डारो। भरत जी कहते हैं कि जलध माने बादल, बादल जन्म भर चातक, चातक का सुध न ले, उसको बिसरा जाए, कभी भी उस चातक का बादल को याद न आवे, और जल मांगने पे पत्थर का बरसात करे। लेकिन क्या उस पपीहरे का रटनी चातक के बादल के प्रति कम नहीं होती, इसलिए कि उसकी रटनी बढ़ने से ही उसकी बड़ाई है।
उसी ढंग से भरत जी कहते हैं कि भगवान राम जन्म भर मुझे भुला दें, कभी भी याद न करें। कुठाठ वज्र का प्रहार करें, लेकिन हमारा प्रेम भगवान राम और सीता में बढ़ता रहे। जितनी प्रजावासी ब्राह्मण गुरु सब इस बात को सुनते हैं और सब लोग भरत की जय जयकार करने लगते हैं। यही दुख दाह दहई दीन छाती, यही दुख दाह दहई दीन छाती, भूख न दीन वासर दीन राती। भरत जी कहते हैं यही कष्ट, हे प्रयागराज, यही कष्ट हमारे हृदय में दिन रात धकता रहता है, छाती में जलता रहता है। न तो दिन में भूख लगती है और न तो रात में नींद लगती है। अपने मन से इस संसार में इसका मैं दवा ढंग ढंग से खोजा, लेकिन कोई इस कुरोग का इलाज नहीं हो पाया। भरत जी कष्ट में व्याकुल होकर के चलने लगते हैं। प्रयागराज जी कहते हैं हे भरत जी, आप प्रेम के अथाह सागर हैं और उस सागर में भगवान राम आपका प्रेम स्वीकार करेंगे और इस चीज को देखकर इंद्र भयभीत हो जाते हैं कि भरत जी प्रेम के सागर हैं और भगवान राम प्रेम के भूखे हैं। अगर भरत जी के कहने पे भगवान राम अयोध्या लौट गए तो हम लोगों का कार्य पूरा कैसे होगा। ये प्रसंग इसी जगह विराम करते हैं। बोलिए जय श्री राम।